हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हमारा मैथ स्ट्रांग हो जाए, तो आपको इन सब परिभाषाओं को याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मैथ स्ट्रांग हो पाएगा। क्योंकि आगे बहुत काम करते हैं, जो भी डेफिनेशन हम लिखे हैं ये सब बहुत आगे काम करते हैं। इन डेफिनेशन को आप अपने कॉपी पे लिखिएगा और इसको याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए, धन पूर्णांक किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछ देगा कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिखिएगा 1 2 3 4 5, जो भी सब जितने भी आगे आगे गए हैं, जो भी इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत, ये सब क्या है, धन पूर्णांक है। जैसे हम इन धन पूर्णांक को प्राकृतिक संख्या, अब प्राकृतिक संख्या भी देख लीजिए किसे कहते हैं। ठीक है, जो भी प्राकृतिक संख्या, जो मान लीजिए 1 2 3, जो भी एक से स्टार्ट हुई जो भी संख्या अनंत तक गई है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि ये जो धन पूर्णांक है, इसमें अगर हम शून्य मिला देते सब क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। या ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य मिला देने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5, जैसे 6 7 8, ऐसे पूरा इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अगला इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहते हैं। ठीक ना, जो भी आपका ऋणात्मक पूर्णांक है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये सब कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। इन सभी परिभाषाओं को आप अपने कॉपी पर लिख कर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम अब आगे अगले डिफिनेशन को बढ़ते हैं। देखिए अगले डिफिनेशन को क्या कह रहा है, कह रहा है पूर्णांक। आपसे कोई भी पूछ दे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो आपको यही बताना है कि ऋण पूर्णांकों का मान दीजिए शून्य तथा धन पूर्णांकों को समूह, पूर्णांकों का समूह क्या कहते हैं हम, पूर्णांक कहलाता है। ठीक ना, जैसे ऋण पूर्णांक को शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए अगले अगले परिभाषा को बढ़ते हैं। अब सम संख्याएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको याद ही रखना है। तो देखिए कोई पूछ देगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो उसको आपको क्या बताना है, कहिएगा दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जो भी दो से जो भी संख्या विभाजित होगी उन्हें हम क्या बोल देंगे, सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, जो भी सब जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं, हम सम संख्याएं कहते हैं। ठीक ना, अब इसी का उल्टा एक है, इसी का उल्टा क्या है, विषम संख्या। क्या है, विषम संख्याएं। देखिए जो संख्याएं दो से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्याएं कहते हैं। मतलब जो संख्याएं दो से विभाजित न हो उससे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, उदाहरण देख लीजिए 1 3 5 7 9 11 13, जो भी सब क्या है, विषम संख्या है। अब देखिए, अब अगला परिभाषा को हम पढ़ते हैं। अगला परिभाषा देखिएगा, जो आपका अगला प्रश्न है भाज्य संख्याएं। क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अब देखिए जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जो संख्याएं स्वयं या एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट जाए उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण दिया है 4 6 8 10। अब जब आप चार से जब आप लोग देखिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा जो 4 है, ये 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। देखिए एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से कट रहा है ना, यहाँ पर 2 से कट रहा है ना, अन्य संख्या है ना, तो हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या है। जैसे 8 भी देख लीजिए, 8 किससे किससे कटता है, 8 आपका किससे किससे कटता है, 8 आपका किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर अपने आप माने स्वयं से कटेगा। तो ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब चलिए हम अगली डिफिनेशन को बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, अब अगला परिभाषा है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते, देखिएगा जो संख्या स्वयं एवं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से न कटे उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में 2 3 5 7 11 13 जो भी हैं ये संख्या अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 2 है, जो 2 को 2 क्या है,
दो अभाज्य संख्या है, ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और ये किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 7 ले लीजिए, 7 है, 7 आपका 1 से कटेगा और किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा, और इस किसी भी संख्या से नहीं कट सकता है। जैसे मान लीजिए आपको 11 भी दिया है, 11 को भी देख लीजिए, 11 किससे कटता है, चलो जानते हो 11 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, इसके अलावा और किसी अंक से कटेगा 11, नहीं कटेगा। तो इन सब संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। चलिए अब आपका अगला परिभाषा जो है सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो चलिए हम अब इसको देखते हैं। संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ न हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अब उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ये जो दोनों संख्या है ना, दोनों जो अंक है, इनमें क्या कॉमन, एक ही कॉमन होगा, इनमें भी क्या कॉमन होगा, एक ही कॉमन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ न हो उसे हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।